नहीं लगा, हृदय नहीं लगा। कथा को छोड़कर देवराज नामक का ब्राह्मण अपना चोरी का धन लेकर बाहर निकल मंदिर से बाहर। और गया, सोचा अब कहां जाऊं, मेरे शरीर में बहुत ताप है, बहुत कष्ट है। और फिर निवेदन है आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से, भगवान शंकर की कथा के माध्यम से फिर निवेदन। जब सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सबको नमन कर लो, प्रणाम कर लो, सब जगह से जब हार जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सब जगह से जब हार जाओ, सब जगह से जब थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के दरवाजे पर एक बार जरूर जाओ और वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। सब जगह से हारने के बाद अंत में शिवालय तक, शंकर तक जरूर पहुंचो, शिव तक। हम तो कई बार कथा में कहे कि जैसे बच्चा गुल्लक को भरता है और गुल्लक भरने के बाद बच्चा गुल्लक तोड़ता है तो कोई गिफ्ट खरीद कर लेकर आता है, उसी तरह अपने दादा, परदादा, पिता, माता, घर के बच्चों की भाग्य की गुल्लक जब फूटती है, तब समझना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने परिवार के द्वारा हो। अपने पूर्वजों ने जो पुण्य का वृत करा होता है गुल्लक में, दादा परदादा ने, अपने सास ससुर ने, अपने माता पिता ने, अपने पूर्वजों ने जो पुण्य की गुल्लक भरी होती है, वो गुल्लक जब फूटती है तब जाकर अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में एक भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। तब एक कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है, तब शिव कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल पाता है। जब उसकी पुण्य की गुल्लक भराए तो समझो कि भगवान की करुणा, भगवान की उदारता, भगवान की कृपा हो। अब करे तो क्या, देवराज चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। कथा की शुरुआत में बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता का वर्णन क्यों करा, किस लिए करा? हम कल्प वृक्ष नहीं देख सकते, हम कल्प वृक्ष की करना, उसकी विचार भी नहीं कर सकते। हम कल्प वृक्ष को अपने घर पर लेकर भी नहीं आ सकते। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता कि यदि एक बेलपत्र का वृक्ष हम अपने घर में लगा लेते हैं, बगीचे में लगा लेते हैं, या किसी भी स्थान पर यदि हमने जिंदगी में एक बेलपत्र का वृक्ष लगा लिया, तो ये मानकर चलना कि तुमने कल्प वृक्ष की कामना कर कर उस वृक्ष को लगाया, अपने जीवन में कुछ अच्छा फल प्राप्त करना, कुछ अच्छा प्राप्ति के लिए। कितना महत्व है एक बेलपत्र का महत्व। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर प्राचीन संवाद है कि एक बालक एक गांव में रहता था जिसका नाम था श्रेष्ठ। जन्म हुआ, मां चली गई, थोड़ा बड़ा हुआ, पिता चला गया। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, उसको मालूम नहीं, गांव के लोगों ने उसका पालन पोषण करा, श्रेष्ठ 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 श्रेष्ठ,
सब उसको पुकारते थे। बच्चा छोटी सी अवस्था से ही गांव के लोगों को शिवालय में सेवा करता हुआ देखता, शंकर की आराधना करता हुआ देखता, तो उसका मन भी शिवमय हो गया। हमारे घर के जो संस्कार होते हैं वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। कल जब हम संचेती जी के यहाँ आए, जी के यहाँ आए, उनके घर में उनके माता पिता को यही कहा कि आपके पुत्र विशाल और बहुरानी, घर के बच्चों को आपने जो संस्कार दिया, ये संस्कार आज सामने देखने को मिलता है। कम से कम इतनी बड़ी शिव महापुराण की कथा अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का आनंद के लिए कराई तो। नहीं तो आज के जमाने में बच्चे और शिवपुराण कराना, श्रीमद् भागवत कराना सरल है, रामायण कराना सरल है, पर शिवपुराण की कथा कराना सरल है। चारों तरफ से इतना इतना प्रेशर रहता है, हर तरह का। पानी गिर रहा है, कीचड़ हो गया, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, गाड़ी कहाँ से निकलेगी, पार्किंग कहाँ करी जाएगी, भोजन व्यवस्था कैसे करी जाएगी, कैसे करा जाए, महाराज कहाँ रुके, क्या खिलाए, क्या पिलाए, क्या करे, इतने भक्त आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, दुनिया भर के फोन भी आएंगे, हमें आगे बैठना है, हमें यहाँ बैठना है, हमें वहाँ बैठना है, पूरी चिंता 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 चिंता। आप विशाल जी से पूछना, वो तो विशाल जी का हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है, इसलिए उनकी चिंता थोड़ी भोलेनाथ ले रखे हैं, पर उनसे पूछिएगा जरा कि महाराज कथा करवाना कितना कितना कठिन, जरा पूछिएगा, बहुत कठिन। जब तक कथा शिव पुराण की चालू ना हो तब तक थोड़ा 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 थोड़ा, और जैसे शिव पुराण के पहले दिन की कथा हो जाए तो सबसे ज्यादा फ्री तो यजमान हो जाता है कि लगे अब महाराज कथा चालू हो गई, अब क्या सोचो, अब तो शंकर जी जाने, भोलेनाथ जाने, शिव जी जाने। और हम तो दीनानाथ, तुम लोग चुप रहो जरा, इनका भी तो सुने, बेजापुर वालों के आवाज कैसी है, हमको भी तो सुनने मिले। तुम बोलो, तुम बोलो, हम तो ये दुनिया वाले जलते हैं, ये भोले बाबा के भरोसे, डमरू वाले के भरोसे, हम उसके आश्रित। श्रेष्ठ छोटा सा बालक, नगर के लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने उसको सिखाया, मंदिर जाना, शिवालय, आराधना, अर्चना, भगवत भजन, नाम स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, चल धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसने अपनी जिंदगी का एक नियम बड़ा प्रबल लिया, और अपने जीवन का वो सबसे प्रबल नियम श्रेष्ठ ने लिया, प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित करो। एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना। और होना चाहिए, जिंदगी का एक नियम आपके जीवन में होना चाहिए। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे कोई बड़ा नियम नहीं ले सकते, तो एक नियम अपने जीवन में ले लो कि मैं सुबह उठते से ही सबसे पहले अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं। एक नियम धारण करो।
कोई सा भी नियम ले लो। हो सकता है बेलपत्र का आप नियम लो और गर्मी का समय हो और बेलपत्र नहीं मिले चढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि नियम में कुछ गड़बड़ हो जाए। हो सकता है मंदिर जाने का नियम लो और कभी कभी घर में कार्य ज्यादा हो जाए, नहीं जा पा। पर जो अपन से संभल जाए वो नियम अपनी जिंदगी में एक लेना चाहिए। एक नियम अपनी जिंदगी में लो कि मैं ये नियम ले रही हूं कि मैं अपने जीवन में प्रतिदिन अगर सुबह ना ले पाई तो दिन में ना ले पाई तो शाम को ना ले पाई तो रात में एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर कहो। मैं पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जरूर बोलूं। मैं षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करूं। अपने भीतर उस नियम को धारण। श्रेष्ठ बालक बड़ा हो गया, अपना नियम धारण कर रहता। जिस गांव में श्रेष्ठ बालक रहता था उसी गांव के नजदीक में 2 गांव छोड़कर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का परिवार रहता था। महाराज वो दोनों भगवान के बड़े उपासक थे, पर दोनों के घर में औलाद नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई पुरुष ऐसे बैठे हैं कि जो भगवान के मंदिर जाते हैं तो भी मन में आता है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। क्या सारा दुख हमारी ही किस्मत में लिख दिया? क्या सारी तकलीफ हमको ही लिख दी? नहीं। कभी ये विचार ना लाए, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप अपने मन में श्रेष्ठ विचार को लेकर आओ कि बाबा एक ना एक दिन अच्छा करेगा, एक ना एक दिन मेरे जीवन में सुख का पल आए। और फिर निवेदन करेंगे, आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 जून से, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से। कौन सी माता? हेमवती। माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहे। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें, पानी तेज है,
जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। क्या पता भोलेनाथ जी ने बेजापुर वालों पर भारी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी, जो नवरात्र में कथा मिली और आप लोगों को ये कथा का चरित्र श्रवण करने को पहले दिन ही मिल गया। बीच में मिलते तो 2-3 दिन निकल गए होते। शिव और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है। शिव जी की कथा कर, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में संतान की प्राप्ति नहीं थी, दोनों के घर में औलाद नहीं। श्रेष्ठ 2 गांव छोड़कर रहता था, जिसका नियम था एक बेलपत्र को समर्पित करना, शिवालय जाना, शंकर जी को एक बेलपत्र बाबा के शिवलिंग को समर्पित करना, बाबा को चढ़ाना, विनय करना, निवेदन करना। एक दिन ब्राह्मणी मंदिर से आ रही थी, देवलोक से इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी सची देवी अपनी सहेलियों के साथ में भूलोक भ्रमण के लिए, मृत्युलोक पे भ्रमण करने आए। ब्राह्मणी रो रही थी। इंद्राणी सची देवी ने, इंद्र की धर्मपत्नी सची देवी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारे रोने का कारण क्या? कहा, मेरे घर में संतान का सुख नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं है, और अब तो मैं वृद्ध अवस्था की ओर जाती जा रही हूं, पर मेरे घर में औलाद नहीं। अब मैं किससे कहूं? इंद्राणी सची देवी ने कहा, तुम मुझे पहचानी नहीं हो, मैं इंद्र की धर्म पत्नी हूं सची, मैं इंद्र की धर्म पत्नी हूं इंद्राणी।
ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, इंद्राणी जी आप देवलोक में रहती हो, एक बार अगर हो सके ना तो भगवान से मेरे लिए पूछना जरूर कि मेरी किस्मत में संतान है कि नहीं, मेरे भाग्य में औलाद है कि नहीं, जरा पूछिएगा, एक बार जरा भगवान से पूछिएगा, उत्तर जरूर देना इंद्राणी जी, आप निवेदन है आपसे, कहिएगा कहिएगा, प्रार्थना है आपसे। जब बहुत कई लोगों को बहुत बड़ा रोग हो जाता है, रोग होने के बाद वो कई बार दिखते हैं, मिलते हैं तो कहते हैं गुरुजी बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया गुरुजी, ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। जब भी अगर शरीर में तकलीफ आए, कष्ट आए, बीमारी आए तो एक बार अपने डॉक्टर के पास जरूर जाओ और डॉक्टर से जाकर कहो कि मेरे शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, वो तुम्हें जांच करने का बोले जांच कराओ, वो तुम्हें दवाइयां दे दवाइयां खाओ, वो तुम्हारी जांचें करवाए जांचें करवाओ, डॉक्टर को शिव मानकर उसका इलाज प्रारंभ करो। फिर किसी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। डॉक्टर की दवा और शिव की दुआ तुम्हारे रोगों को समाप्त जरूर करेगी, ये निश्चित है। अब कई लोग कहते थे गुरुजी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमको तो ठीक हो, ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान खुद कहते हैं, जिस समय पर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्वयं दुर्गा भवानी ने देखा कि शंकर भगवान के कंठ में विष पहुंच रहा है, तब मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी जगदम्बा औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं वेद बनकर, स्वयं डॉक्टर बनकर, औषधि का पिटारा लेकर, मेरी मां आद्य शक्ति जगदम्बा कात्यायनी, स्वयं मां कात्यायनी अपना औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं मां जगत जननी डॉक्टर बनकर औषधि का पिटारा लेकर पहुंच गई। शिव जी को तो हलाहल विष था, अंदर उतरना था, पर पार्वती जी ने देखा, कात्यायनी ने देखा, मेरे पति अगर इस विष को नीचे उतार लेंगे तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा, करूं क्या। मेरी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी दुर्गा मां स्वयं मां देवी एक औषधि का पिटारा लेकर जाती हैं, शिव के कंठ पर उस औषधि को अपने हस्त को रख लेती हैं। दुनिया की दृष्टि में लगा कि औषधि को लगाया गया, विष नीचे नहीं उतरा, पर जैसे ही मां जगत जननी ने हाथ का स्पर्श करा, हाथ का स्पर्श करते थे जगत जननी उस कंठ में जाकर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतर रही, विष को नीचे नहीं उतर रही। कई लोगों को देखना, बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज पेट दुख रहा है, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण की कथा का, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए और प्रैक्टिकल जीवन में जरूर करो। और हमने पहले भी कहा प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, खड़ा होके बोला, वो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, तो हमको ज्ञान दे रहा है, तेरे भाई को क्यों नहीं समझाता। महाराज जी ने कहा, भाई देख मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तो कौन सी भाषा में समझेगा ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, या तो मुख से समझ जा या मेरे भाई को देखकर समझ जा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कथी एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखिएगा। बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है, और जैसे ही घर के लोगों ने कहा चलो इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, और डॉक्टर के पास ले जाने का समय आया, बुखार समा, सिर दर्द बंद, डॉक्टर साहब कह रहे अभी तो नॉर्मल है। हमारे बीच में श्री हरि भक्त श्री रामगिरी महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, साधुता, जोरदार ताली बजाकर।
अभी डिंडी में चालू है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिनका आशीर्वाद यहाँ प्राप्त हो रहा है। हमारे बीच में मधुकर महाराज जी भी विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर Everything for your little love. From super soft daytime comfort